साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आफ्टरनून, और लकीली एक बेहतर आफ्टरनून उभर कर आ रही है। कंस्टिंग डील लो से एक अच्छी खासी रिकवरी इस मार्केट ने देखी है। एज अ फंड मैनेजर इस बड़े इलेक्शन इवेंट के पहले आप लोग कैसे पोजीशन्ड है? ओके, सो नो आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजीज में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सो हम जनरली फुली इन्वेस्टेड रहते हैं, बट अगर एग्जिट पोल की प्रेडिक्शंस को माने तो आई थिंक वी विल हैव कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज। सो दैट्स सो फ्रॉम हिस्ट्री में भी हमने देखा है, बी वेरियस गवर्नमेंट, बी द करंट गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट्स को भी देखें, तो जनरली ग्रोथ आउटकम्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हमने नहीं देखा है। सारी गवर्नमेंट्स ग्रोथ की तरफ ही काम करती हैं, तो हमें लगता है ग्रोथ की तरफ काम चलता रहेगा। और अगर एग्जिट पोल की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसकी बिलीफ रखें तो आई थिंक कंटिन्यूटी जारी रहेगी। वो कंटिन्यूटी जारी रहेगी टुवर्ड्स मोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग ऑल द और इम्प्रूविंग द बिजनेस साइकिल पर से। सो उस डायरेक्शन में हमें लगता है काम चलता रहेगा, और उसी हिसाब से हमारी फंड्स की स्ट्रेटजीज हैं। तो आई एम अज्यूमिंग फिर आपकी एलोकेशन इस समय सबसे ज्यादा इंफ्रा और कैपिटल गुड्स ओरिएंटेड सेक्टर में है। See, everything we have to be, Harshada, we have to be mindful of what is the valuation, right? So, मैं अगर थोड़ा एक background आपको ले जाऊं, how where we are placed rather than how the earnings are panning out or all of it, right? So, अगर हम पिछले 4 साल में देखें हर्षदा, तो एक चीज है कि पिछले 4 सालों में जो निफ्टी की अर्निंग कंपाउंडिंग रही है, वो तकरीबन तकरीबन 19% की कंपाउंडिंग रही है। बेसिकली मार्च 20 से मार्च 24 में रफली अर्निंग्स डबल हुई हैं, और इसी पीरियड में अगर हम देखें तो इसी पीरियड में जो मार्केट की जो री रेटिंग है वो भी 20%, तकरीबन 30% प्लस की मार्केट की री रेटिंग हुई है। ऐसे तकरीबन हमारे इन्वेस्टर्स ने 130-140% मार्च 20 ऑनवर्ड्स बनाए हैं। सो बट अगर हम यहाँ से फॉरवर्ड की बात करें, सो दो एलिमेंट हैं। यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो ये अर्निंग प्रोजेक्शन, अगर आप ब्लूमबर्ग के कंसेंसस ले लें या दूसरी चीज़ों की भी प्रोजेक्शन ले लें, तो ये 13-14% की अर्निंग कंपाउंडिंग अभी हमें यहाँ से दिख रही है। फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें हमारे अर्निंग एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट करना होगा, और अकॉर्डिंगली जो हमारी पीईस की री रेटिंग हो चुकी है उसे भी मॉडरेट करना होगा। सो जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हमारी स्ट्रैटेजीज में इन चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करते हैं। तो आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछें तो हमारा जो फोकस है ज़्यादा करके अच्छी क्वालिटी कंपनीज की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि पिछले हमने 8-9 महीनों में जो अर्निंग साइकिल देखी है, उस अर्निंग साइकिल में एक बड़ा कंपोनेंट ये था कि टॉप लाइन में थोड़ा स्लो डाउन था, बट मार्जिन्स में एक्सपेंशन हुआ था। और ये मार्जिन एक्सपेंशन अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा हमें वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा दिखा था। ये जो रॉ मटेरियल के बेनिफिट जो मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से हमारे बेस में आ चुके हैं, यहाँ से एक स्टडी स्टेट कंपाउंडिंग होगी। इसीलिए हमें लगता है कि लार्ज कैप मोर क्वालिटी टुवर्ड्स हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा है इस वक्त। ओके सचिन जी, अभी कुछ देर पहले हम एम के नंबर्स को देख रहे थे, और नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अभी आप ऑटो को कैसे देख रहे हैं? आई मीन इस फर्स्ट क्वार्टरली नंबर्स को देखने के बाद, एक चीज़ मारुति की सेल्स फिगर को देखने के बाद, एक चीज़ एम की सेल्स फिगर को देखने के बाद, इनके लॉन्चेस को देखने के बाद लग रहा है कि न्यू लॉन्चेस अच्छा कर रहे हैं। हाइब्रिड सेगमेंट जो है वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर रहा है। वहीं टाटा मोटर्स के नंबर्स में ईवी को लेकर, और इवन फॉर द मैटर, आई मीन आप यूएस में टेस्ला के नंबर्स को देखिए, ईवी के नंबर्स घटते हुए, थोड़ा सा दबाव वहाँ पर। और एक और चीज़, आई मीन ऑटो के प्रोस्पेक्टिव से बात करें हम, तो इस बार चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, चाहे वो एफएमसीजी कंपनियां हैं, वो कह रही हैं कि जो रूरल इंडिया के वॉल्यूम्स हैं स्लाइटली अब थोड़े से अप हो रहे हैं। इन सब बातों के आधार पे अभी भी आप ऑटो में से क्या पिक करना चाहेंगे? आपका प्रेफर क्या है? टू व्हीलर स्पेस, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, क्या पिक कर रहे हैं आप? सो अगर अगेन वीरेंद्र, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सो गाड़ियों की बिक्री अच्छी हुई है, टू व्हीलर्स की बिक्री हम अब अच्छी देख रहे हैं, बट पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रही है, वो मुझे दिख रही है कि अगर हम टू व्हीलर, जो लोअर एंड टू व्हीलर्स की बात करें, तो वहाँ पे जो सेल्स है वो 2019 के भी नीचे है। एब्सोल्यूट सेल्स 2019 के नीचे है। अगर हम गाड़ियों की बात करें
तो पिछले महीने भी, और अगर ईयर ऑन ईयर फुल ईयर की भी बात करें, तो जो छोटी गाड़ियां हैं उनकी सेल्स, जिसमें आपकी मारुति स्विफ्ट आ गई या उस रेंज की जो गाड़ियां हैं, या आप हुंडई की i20 रेंज की गाड़ियां ले लें, तो ये गाड़ियों की जो सेगमेंट है यहाँ पे डिमांड, ऑल्टो सेगमेंट है यहाँ पे डिमांड 2019 से भी अभी तक नीचे है। उसके काफ़ी अलग अलग रीजंस हैं, मेनली बिकॉज कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी। बट जैसे जैसे अब देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, गाड़ियों के दाम इतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो लोअर एंड ऑफ द टू व्हीलर है या लोअर एंड ऑफ द गाड़ियों की जो डिमांड है, जिसको आप मे बी कुछ एफएमसीजी कमेंट्री से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो जैसे जैसे रूरल रिकवरी होगी, मुझे लगता है इस सेगमेंट में डिमांड में बढ़ने का अभी भी अच्छा स्कोप है, और मुझे वहाँ पे एक पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और एसोसिएटेड विद दैट मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी तो मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। बाकी जो हाई एंड की बात कर रहे थे कि जो एसयूवीज की डिमांड ऑलरेडी काफ़ी 70-80% बढ़ चुकी है अपने प्रीवियस हाई से। अगर हम बात करें ईवीज की, ये थोड़ा बिकॉज इनकी प्राइस टिकट ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे लगता है स्टडी स्टेट ग्रोथ होगी। वहाँ पे आपको नंबर्स में भी सिंगल डिजिट में कंपाउंड होते, और एज पर द एनालिस्ट नंबर, बट वो एक कंपाउंडिंग स्टोरी रहेगी। बट यहाँ पे मुझे, जो मैंने आपको बताया, लोअर एंड ऑफ द गाड़ी, लोअर एंड टू व्हीलर्स में एक अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी दिख रही है। इस बीच निफ्टी को देखिए, करीब करीब जो हाई लगा के आया आज वो था निफ्टी का 22,409 का। अद्भुत दिन था, अद्भुत दिन। वोलेटिलिटी को अगर समझाना हो किसी दिन, विक्स जब 20-22 पे हो, वोलेटिलिटी क्या होती है, तो वो ये देखिए। बट ये पूरा का पूरा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये अकेले रिलायंस का करा धरा था। अगर आप देखें, मात्र एक स्टॉक पकड़ के आई थिंक इस ट्रेजेक्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया गया। इट्स 22400, 22400, और रिलायंस को देखिए, 50 रुपये रिलायंस का चलना बहुत बहुत बड़े मायने होते हैं। अच्छा, खैर लौटते हैं एक बार फिर से इसी डिस्कशन में। सचिन जी, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार की कैपेक्स साइकिल में हम हैं, आई मीन आपको याद होगा जब आज से 2-3 बजट पहले वो 7.5 ट्रिलियन की कैपेक्स की फिगर वित्त मंत्री साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में कही थी, उसके अगले बजट स्पीच में वो अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन हो गई। उसके मायने क्या थे? आज कमिंस के, सिमंस के, ईबीबी के नंबर्स को देख के हमें रियलिटी मालूम चल रही है। अभी भी कमिटेड रहे इन कंपनियों पे, इवन जिसे कहते हैं ना, आई मीन आपके विनिंग ट्रेड्स पे और विनिंग इन्वेस्टमेंट्स पे और कैपिटलाइज करना गलत नहीं होता कभी। क्या आप भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं? इन लेवल्स पर भी क्या ये बाय हैं? LNT, सिमंस, ABB, कमिंस? देखिए, कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस, ऑफ कोर्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं अगर फंडामेंटली बताऊं तो गवर्नमेंट एक प्रपोर्शन होता है, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ओवरऑल कैपेक्स दैट हमारे देश में जो होता है। जो लार्ज प्रपोर्शन या दो जो बड़े पिलर हैं कैपेक्स के, वो हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर साइकिल, और दूसरा लार्ज बड़ा कैपेक्स है जो हाउसिंग है और कंस्ट्रक्शन है, ये सारे जो इंडिविजुअल्स के कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। तो ऑफ कोर्स पिछले, जैसे आपने सही बताया कि पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट का काफ़ी थ्रस्ट रहा है, और उसका बेनिफिट काफ़ी कंपनियों को मिल भी रहा है, जिनमें से कुछ के नाम आपने लिए हैं अभी। बट अगर हम फॉरवर्ड में बात करें तो आई थिंक वी हैव टू बी सो, केपेक्स अपॉर्चुनिटी रहेगी, बहुत बड़ी केपेक्स अपॉर्चुनिटी, और मे बी हम कंजम्पशन से इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो केपेक्स की कंपनियों को फायदा होगा। बट रियली वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ हाउ मच वैल्यूएशंस दैट वी पे। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि केपेक्स साइकिल एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। केपेक्स साइकिल में आपको उतार चढ़ाव मिलते रहते हैं, इसीलिए अगर आप गलत वैल्यूएशन देते हैं कुछ कंपनीज में, तो आपको एक टाइम करेक्शन दिख सकता है इन कंपनीज में। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इन्वेस्टर इस स्पेस में बने रहें, पर जिन भी कंपनियों में इन्वेस्ट करें वहां पे दे हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वैल्यूएशंस दे आर पेइंग, बिकॉज अदरवाइज एक्साइटमेंट तो रहेगा, ग्रोथ दिखेगा, बट आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दैट्स हाउ आई विल पुट इट।
अब सचिन, ये कंजम्पशन साइकिल पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में फाइनली हमने वो रूरल डिमांड के पिकअप के साइंस देखे हैं। वो एफएमसीजी कंपनियां कह रही हैं, वो ऑटो कंपनियां कह रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंज्यूमर फाइनेंस प्लेयर्स वो भी मेंशन कर रहे हैं। क्या यहाँ से आप कुछ अपॉर्चुनिटी आप स्पेशली एफएमसीजी कंपनियों में लेना शुरू करेंगे? देखिए, अगर हम कुछ इन एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कंपनियां जो वॉल्यूम अभी तक जो कंपनियों को रॉ मटेरियल बेनिफिट था, ग्रेजुअली वो कंपनियां पास ऑन कर रही हैं, और उसका जैसे जैसे इनकम भी बढ़ेगी कंपनियां प्राइस करेक्शंस भी करेंगी, अपना वो वॉल्यूम में अपटिक आपको दिखेगा। और वहीं पे कुछ कंपनी में हमें ऑप्टिमिज्म भी दिख रहा है, जहां पे उनकी कमेंट्री सजेस्ट कर रही है कि वॉल्यूम अपटिक यहाँ से आएगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस स्पेस में वैल्यूएशन फॉर गिवन द रिटर्न रेशियो प्रोफाइल दीज कंपनीज हैव, वैल्यूएशंस हैव करेक्टेड, और यहाँ पे गिवन इन्वेस्टर्स कैन ग्रेजुअली बिकम कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस स्पेस। मेरा फाइनल सवाल सचिन आईटी कंपनियों पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है वो आज ऑफ कोर्स एक अच्छी तेजी बनी है लुकिंग एट द अमेरिकन इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन यहाँ से आगे किस तरह से पोजीशनिंग होनी चाहिए अमेरिकी इकोनॉमी के मद्देनजर? इन आईटी कंपनियों के फॉर्चून्स कुछ बेहतर हो सकते हैं या नहीं? सो या हर्षदा, आई थिंक आईटी कंपनीज में एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले 20 सालों में जो हमने लास्ट के पिछले कुछ 5-6 क्वार्टर्स देखे हैं जब परफॉर्मेंस आईटी कंपनीज की सबड्यूड रही है। ये पिछले 20 सालों में वन ऑफ द वर्स्ट फेज आईटी कंपनीज के लिए कहा जा सकता है, कि जहाँ पे ग्रोथ काफी सबड्यूड रहा है। जनरली 3-4 क्वार्टर्स में ग्रोथ कम बैक करता है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक हम एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब भी ग्रोथ बाउंस बैक करता है इन कंपनीज में, वो अचानक से ग्रोथ आता है। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस में गिवन वेयर मार्केट्स आर, तो आईटी कंपनीज में यस आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े ज़्यादा हैं कंपेयर टू लॉन्गर टर्म एवरेजेस, बट दैट्स ट्रू फॉर द मार्केट एज वेल। तो गिवन इन पूरी साइकिल में मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस ऑफ ग्रोथ सेल्स एंड द वॉल्यूम परफॉर्मेंस काफ़ी सबड्यूड रहा है। मुझे लगता है यहाँ से पिकअप की संभावना है, स्पेशली जब जैसे आपने भी बताया कि रेट कट की संभावना के साथ। तो यहाँ पे और ग्लोबल ग्रोथ स्पेशली यूएस में ग्रोथ रोबस्ट है अभी भी। तो मुझे लगता है यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा, आईटी कंपनियों को उसका फायदा भी मिलेगा। तो इस स्पेस में मेरा पॉजिटिव आउटलुक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए आज। थैंक यू।